नमस्कार, मैं जगदीश विश्वकर्मा दहाड़ इंडिया न्यूज़ से। आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका पी उत्तर विभाग आज 2 साल से अवैध निर्माण के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी AE वार्ड ऑफिसर आते हैं, ये लोग पता नहीं कौन सा घोटी पी के आते हैं कि इतना हादसा होने के बावजूद भी जो मालोनी के अंदर वार्ड है 31 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर, 34 नंबर, 48 नंबर, 49 नंबर, इतने जोरों में अवैध निर्माण होता है और इतना कंप्लेन जाता है, फोटो के साथ जाता है, कार्रवाई नहीं होता है। यहाँ पे पी उत्तर विभाग में बैठे आला अधिकारी जैसे खास करके वार्ड ऑफिसर यहाँ के और जेई सुहास भोलक और यहाँ के विट्ठल राठौड़, मैं बता दूं कि ये लोग अवैध निर्माणकर्ता माफियाओं द्वारा जो छूट दे रखा है, 3-3 महला 4-4 महला अवैध निर्माण का जो काम करवा रहे हैं और यहाँ पे रहवासियों का जो जान जोखिम में डालते हैं, जबकि मालोनी क्षेत्र एनडी जोन में आता है, नो डेवलपमेंट जोन में आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महानगर पालिका का प्लान कह रहा है, डीपी प्लान कह रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ के वार्ड ऑफिसर, यहाँ के जेई, यहाँ के मुकदम जो अवैध निर्माण जोरों में करवा रहे हैं और गरीबों का जान खतरे में डाल रहे हैं। पिछले कुछ साल पहले ही मालोनी के अंदर 4 महले की जो इन लोगों ने अवैध निर्माण किया था, कि झोपड़ा 4 महला बन गया था, वो अपने आप गिर गया था, कई जानें चली गई थी। ऐसे कई ऐसे जगहों पे हादसा हुआ है मुंबई में, लेकिन यहाँ के वार्ड ऑफिसर या महानगर पालिका का आंखें नहीं खुल रही है। अभी मैं बता दूं कि बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून चल रहा है। सरकार कहती है मानसून में अवैध निर्माण तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी का घर तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मानसून में अवैध निर्माण बनाया जा सकता है, बड़े जोरों में निर्माण किया जा सकता है। तो मैं कहता हूं कि आज जो इतने सालों से बारिश तो हर साल आती है, लेकिन जब बारिश निकलने के बाद ये अवैध निर्माण टूटता क्यों नहीं है? ये अवैध निर्माण पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? अधिकारी आते हैं, जाते हैं, बदलते हैं, लेकिन यहीं पे एक विट्ठल राठौड़ करके है, आज कई सालों से मुकदम बना बैठा हुआ है।
और पूरे मालोनी के अंदर अवैध निर्माणकर्ताओं से मोटी रकम वसूल करके ले जा करके वार्ड ऑफिसर को पहुंचाता है, सुहास घोलप को पहुंचाता है। यानी बड़े जो अधिकारियां हैं, ये विट्ठल राठौड़ सिर्फ नोट पहुंचाने का काम करते हैं। और जब आम जनता कोई शिकायत लेके जाती है, कोई अपने काम को लेके जाती है, या मीडिया बंधु के लोग कोई शिकायत लेके जाते हैं, तो ये आपस में मिलते नहीं हैं। जब देखो बाहर गए हैं, जब देखो साइड पे गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो 3 से 5 जो जनता को मिलने का समय है, ये बोर्ड पे क्यों लिख करके रखे? उसको हटा देना चाहिए। जब ऑफिस में काम करना ही नहीं है तो बोर्ड लगा के क्यों रखा है लोगों ने? इसका सीधा सीधा मतलब है कि पब्लिक गुमराह हो जाए और आ करके थक जाए। थकने के बाद बीएमसी को नकार दे, महानगर पालिका को नकार दे कि अब जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ अधिकारी मिलते ही नहीं हैं। तो यहाँ का जो सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। तो मैं दहाड़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरा ये जो वीडियो जाए ऊपर के अधिकारियों के पास, मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय तक अगर पहुँचे, तो इन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आज कई सालों से बैठे हैं यहाँ पे, खास करके विट्ठल राठौड़, जो अवैध भूमाफियाओं से, अवैध निर्माणकर्ताओं से पैसा वसूल करके अधिकारियों को पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि इतने सालों से कितने सालों से यहाँ पे ड्यूटी कर रहा है कि उत्तर विभाग में, और इसका काम क्या है और करता क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होकर के ये जनता के समक्ष रखना चाहिए, मीडिया के समक्ष रखना चाहिए। ये हाई कमान का ऑर्डर होना चाहिए इसको, इसकी जांच की जाए कि कितने सालों से ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। तो दहाड़ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए कि कितना साल इसे ड्यूटी कर रहा है और करेगा। और दूसरी बात, जो जेई है सुहास घोलप, ये तो जनता से मुंह छुपाते फिरता है, जनता को जवाब नहीं दे पाता है। मीडिया कर्मी जाते उनको जवाब नहीं दे पाता है। जब सामने पड़ता है तो मुंह चोर हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ चुराया हुआ है। अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बैठता नहीं है, जाकर के सामने वाले ऑफिस में बैठा रहता है 1 घंटा आधा घंटा, उसके बाद निकल जाता है। और पूछो तो पता चलते साहब अभी आए थे और निकल गए। 3 से 5 बजे का मिलने का समय है, लेकिन मिलते नहीं हैं साहब, अभी आए नहीं। शाम को 5 बजे जाओ, जब इनका ड्यूटी ख़त्म होने की बात आती है, साहब पता चलता है कि आए थे और निकल गए। यानी इनका आना सिर्फ वहाँ हाजिरी लगाना, थंब लगाना अंगूठा का, अपना हाजिरी भर देना और फिर निकल जाना वहाँ से। उसके बाद शाम को आना है, फिर थंब लगाना, हाजिरी लगाना और निकल जाना है। तो ये समझ में नहीं आता है कि ये अधिकारी जनता के नौकर हैं या इनके नौकर जनता है। ये जनता के खून पसीनों के पगार लेते हैं और जनता का काम नहीं करते हैं। ऐसा लगता है इनके ऊपर कोई है ही नहीं है, इनके ऊपर चाबुक कसने वाला कोई नहीं है। या तो ऐसा लगता है कि वो लोग भी मिले हुए हैं इन लोगों से,
और सब लोग मिलकर के जनता को परेशान करने का काम करते थे। तो मैं इतना ही चाहूँगा कि ये अवैध निर्माण पे रोक लगाया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए जो गरीबों का जान जोखिम में डाल रहे हैं, एनडी प्लॉट पे, ओपन प्लॉट पे अवैध निर्माण करवा रहे हैं। धन्यवाद।